मैदान बदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई, नुसरत फरमाई मुसलमानों की, और ऐसी कामयाबी दी कि पूरा कुफर जो उस वक्त मौजूद था वो कांपने लगा कि मुसलमानों के पास इतनी कुव्वत कहां से आ गई, इतनी ताकत के ये किस तरह मालिक हुए। बगौर समझिएगा बात को, जरा थोड़ा सा पस मंजर समझ लें। 15 साल तक ऐलान नबूवत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग की, किसी लड़ाई की इजाजत नहीं दी, किसी किस्म की मना फरमाया, बल्कि फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा अपना दीन है, हमारा अपना दीन है। मना कर दिया गया। मुसलमान हिजरत करके आ गए मक्का से मदीना, लेकिन यहां भी कुरैश मक्का और कुफारे मक्का ने आलम इस्लाम को, मुसलमानों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून से बैठने नहीं दिया, परेशान करते रहते थे। ये क्या करते कि मुसलमानों को मदीने आके तंग करते, घर तक आ जाते। मक्के के कुरैश मदीने के करीब आके मुसलमानों को लूट के ले जाते। कई दफा ऐसा हुआ कि इन्होंने आकर के यहां से बकरियां, ऊंट और कई चीजें चोरी करके ले गए। तो मुसलमान परेशान रहने लगे। अल्लाह पाक ने ताकत दे दी, कुव्वत दे दी मुसलमानों को। हजरत उमर फारूक जैसे लोग कलमा पढ़ गए, हजरत अमीर हमजा जैसे लोग आ गए, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह जैसे लोग आ गए, हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास जैसे दलेर अल्लाह ने आलम इस्लाम को अता फरमाया। कुव्वत आ गई। हर भी दिल मोमिनीन अलल किताल, महबूब अब तैयार करे मोमिनों को लड़ाई के लिए। ये बात काबिल गौर है। हुजूर ने फरमाया भी 1000 का लश्कर असले से लैस होके आ रहा है, तुम 313 हो। तुम्हारा इरादा क्या है? ना तुम्हारे पास सिरे हैं, ना तलवारें हैं, ना तुम्हारे पास नेजा है, ना तीर है, क्या करना है? सहाबे किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया ना, तो सबसे पहले जो शख्सियत उठी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी। जनाब सिद्दीक अकबर उठे, अर्ज करने लगे, महबूबा बात ही कोई नहीं, आप हुक्म करें, हम तो बड़ी देर से तैयार बैठे। हजरत उमर कहने लगे, हुजूर मैं तो थक गया हूं इंतजार कर करके। और शेर खुदा मौला कायनात अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, महबूबा जंग लग गया मेरी तलवार को, जंग लग गया, कोई मौका मिले, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया, हुजूर जंग लग गया, मेहरबानी करें, जल्दी करें, हम तो तैयार बैठे। हुजूर ने फिर तवज्जो की, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर तवज्जो की। तो ये तो सारे वो बोल रहे हैं जो मेरे साथ मक्के से आए हुए हैं, मदीने वाले भी तो बोले ना। तो मदीने वालों में से हजरत मिकदाद उठे, हजरत मिकदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु, और उठ के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपका इशारा हमारी जानिब है? हुजूर ने फरमाया, हाँ तुम्हारी जानिब है। तो क्या खूबसूरत जवाब है, और क्या अंदाजे तकल्लुम है, और क्या गुफ्तगू में हुस्न है, और क्या पस मंजर है, और क्या दलील है, और क्या तारीख का मुतालिया है। हजरत मिकदाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह हम कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं कि आपसे कहेंगे आप लड़े या आपका खुदा लड़े। या रसूल अल्लाह हम खुशकियों में भी लड़ेंगे, दरियाओं में भी लड़ेंगे। हम खुशकियों, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कहा, हुजूर हम वो नहीं है कि जो आपसे कहेंगे आप लड़े और आपका खुदा लड़े, हम तो तैयार हैं, आप जल्दी करें। फिर हजरत साद उठे, साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु उठे, और क्या खूबसूरत अर्ज किया। कहा, या रसूल अल्लाह किससे लड़ना है? हुजूर बोलिए जरा, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, कुरैश मक्का से। तो सहाबी का वजद देखिएगा, अंदाज देखिएगा। कहने लगे, हुजूर सुना है जिन नजर नहीं आते, दियो नजर नहीं आते, सुना है दिखाई नहीं देते। महबूबा हुक्म करे, मैं तो जिन्नों से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तो अनदेखी जगहों पे तलवारें चला जाऊंगा। नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समुंदर में, जहां को महव कर दे नाराए अल्लाहु अकबर में। या रसूल अल्लाह हुक्म करें, किससे लड़ना है? मेरे नबी पाक खुश हो गए।
हुजूर खुश हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ी। फरमाया तुम पर कोई गलबा पा ही नहीं सकता। फरमाया चलो अब उठो चले। ना तलवारें हैं, ना घोड़े हैं, ना कोई शय है, ना पास असला है, ना कोई बाजार ताकत है। हुजूर उठे तो एक नन्ना मुजाहिद हजरत साद बिन अबी वकास के छोटे भाई उमैर बिन अबी वकास, कद छोटा। हुजूर ने फरमाया साद चले उमैर रह जाए, साद चले और उमैर ये छोटे। हजरत साद कहते हैं मेरी उम्र अभी उस वक्त थोड़ी थी, मैं 16-17 साल का जवान था, तो भाई उससे भी छोटे थे। फरमाया तू रह जा। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं देखो उम्र देखो और मनाने का अंदाज क्या है। जा रहे हैं जिहाद के लिए तो बच्चा रो नहीं पड़ता घर में। हजरत उमैर रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं मैंने भी जाना है। रोना कहाँ जाना है भाई? कोई खेलने जा रहे हैं, कोई खेलने जा रहे हैं, सैर को जा रहे हैं, कोई जो है वो किसी तफरीह के लिए निकल रहे हैं। नहीं मैंने भी जाना है। हुजूर ने फरमाया बेटे तलवारों की छाओं में जा रहे हैं, वहां गर्जदार आवाजें होंगी, वहां सीने कटेंगे, गर्दनों पे जरब लगेगी। तो हजरत उमैर बिन अबी वकास ने ना अपनी एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया मैं गर्दन कटाने को तैयार हूं। तो हुजूर ने फरमाया तेरा बड़ा भाई चला जो है। हजरत उमैर कहने लगे हुजूर कद में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। कद में बड़ा है, ताकत में। कहा ये कद में बड़ा है, जसामत में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। हुजूर ने फरमाया कैसे पता चलेगा? कहा हुजूर कुश्ती करा ले, कुश्ती करा ले। चश्मे फलक ने अजीब नजारे देखे, महबूबा कुश्ती करा ले। हुजूर ने फरमाया करो कुश्ती। करा लेते हैं, करो कुश्ती। कुश्ती शुरू हुई। सुभान अल्लाह, कैसी अजीब और मुनफरद कुश्ती है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरा भाई पहलवान कुश्ती से पहले गले मिलते हैं ना, तो कहते हैं गले मिलने आए तो हजरत उमैर मेरे कान में कहने लगे तेरा तो नंबर लग ही गया है, और महबूब जिसे कबूल कर ले फिर उसे दरगुजर उसे रद्द नहीं करते, तेरा तो लग गया है। तो यार चल थोड़ी देर के लिए गिर जा भाई, जो हुआ चल थोड़ी देर के लिए गिर जा, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, तेरा क्या बिगड़ेगा। कुर्बान जाए। इमाम जुरकानी कहते हैं नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने बात सुनी तो रो पड़े। फरमाया हम पर भी कोई गलबा पा सकता है? जिस कौम के 14-14 साल के बच्चे लड़ने को तैयार हों उन्हें कोई गिरा सकता है? तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी थोड़ी देर के लिए भाई आपस में लड़े, गुत्थम गुत्था हुए, फिर बड़ा गिर गया, छोटा पुश्त सीने पे सवार हो गया। मेरे रसूल पाक ने फरमाया चलो भाई तुम्हारा दोनों का जाना ही मकबूल हो गया है, चलो। ये अंदाज था। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में। निहत्ते उसको कहते हैं जिसके पास असला ना हो। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की कयादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली, ज्यादा महंगी भी नहीं, सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का लश्कर मैदान की जानिब, उधर कुफार जोशो खरोश से तय पाया रास्ते में। अबू जाल ने कहा कि रोज एक सरदार ऊंट ज़िबा करेगा, गाने गाने वाली औरतें गाने गाएंगी। बदर की फिजा देख ले, गाने वाली गाने गाएंगी, रोज एक ऊंट ज़िबा होगा, शराब के दौर चलेंगे माज़अल्लाह, और मुसलमानों के खिलाफ जोश पैदा किया जाएगा। इधर खाने के लिए शाही कोई नहीं, कोई ताकत नहीं। तो यहां क्या होगा? मेरे हबीब ने फरमाया रातों को सजदे करेंगे, दिन को उठ के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। यहाँ इबादतें हैं, रियाजतें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कुफार पहुंच गए। उन्होंने पहुंचकर बदर के मैदान में कब्जा किया। जहां कुएं थे सब पे कब्जा कर लिया। जो जमीन खुश्क थी, रेतली थी, वो छोड़ दी, और जो जमीन हमवार थी उस पर कब्जा कर लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए
तो रेतली जमीन, तपती हुए सहरा, 17 रमजान का दिन सहाबा ने रोजे रखे हुए सहाबा ने क्या किया हुआ है? क्या करने गए? पक्की गल है? तुम बोले थोड़े हो ना, मैं कि शायद कुछ हक हो। क्या करने गए थे? रोजा रख के। अल्लाह खैर ही करे। हमारे यहाँ तो रोज नया बहाना आता है, कहते मैं काम ते जाना, मेरा तो नहीं ना बनता। रोज नया बहाना है, कहते नहीं मैं तो मजदूर आदमी हूं। किस तरह की बात करते हो? अल्लाह ने फर्ज किया है तो इसका मतलब है कि गुजारा हो सकता है, चल सकता है, तभी तो फर्ज किया है। हुजूर ने फरमाया रोजे खोल दो भाई, पर कौन खोले? कोई नहीं तैयार। अब अल्लाह के रसूल ने खुद घोड़े के ऊपर बैठकर खजूर खाई दोपहर के वक्त। जब हुजूर ने खोला तो तब सब ने खोला। 17 रमजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन्होंने कुओं पे भी कब्जा कर लिया, हमवार जमीन। हुजूर आए तो रेतली जमीन मिली, वहीं सहाबा ने डेरे लगाए। अब पानी कोई नहीं, कोई शय नहीं, तपता हुआ सहरा, ऊपर से सूरज गर्मी बरसा रहा है। हफीज जलंधरी कहते हैं कि जमीन दुआ मांगने लग गई। जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी खुदा बंदा मेहरबानी फरमा, तेरे रसूल आए हैं तो अब जरा मुझे ठंडा नहीं कर देता। हफीज जलंधरी का नजरिया है, वो कहते हैं जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी मौला तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अब ना आग बरसाए। जमीन कहती है तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अब ना आग बरसाए। मेरे दामन से कर इनको हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमतल्लिल आलमी से शर्म आएगी। मेरे दामन से गर इनको हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमतल्लिल आलमी से। जमीन कहने लगी मुझे शर्म आएगी कि महबूब आए हैं और मैं, या अल्लाह मेहरबानी कर। हफीज जलंधरी वैसे तो हुजूर की दुआ, सहाबा की दुआ, सब की बात है। वो कहते हैं जमीन ने दुआ मांगी, जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने बारिश अता कर दी। हुजूर ने फरमाया लो भी हौज बना लो, पानी भर लो। सहाबा कहते हैं छोटे छोटे हौज बना लिए, पानी हमने उनके अंदर जमा कर लिया, जानवरों को पिलाया, खुद भी हमने वो पानी रखा वुसू के लिए, गुस्ल के लिए। फरमाते हैं अब रेतली जमीन थी तो समझ ले बारिश पड़ने से पक्की हो गई, उनकी जानब कीचड़ हो गया, पानी खत्म हो गया, काफिरों की तरफ खत्म हो गया। यहाँ हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पानी जमा है, वहां खत्म हुआ। और तारीख का अजीब हवाला देके हुजूर को शहीद करने आए। 2 काफिर रात को चुपके से उस हौज से पानी पी रहे थे जो मुसलमानों का हौज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर काफिर पानी पी रहे, हमारे हौज से मारूं? हुजूर ने फरमाया नहीं, काफिर हुए तो क्या हुआ, मखलूक तो है ना अल्लाह की, पीने दो, पीने दो। हमारे दरवाजा रहमत से कोई खाली जा सकता? ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला कि जिसका नशा उम्र भर रहे, और पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कहा नहीं, पीने दो इन्हें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में पड़ाव किया। काफिर सारी रात दनदनाते रहे, शोर करते रहे। जासूसी का एक मेयार होता था। अब तो फौजों की वर्दी होती है, पहचाने जाते हैं फौजी किस मुल्क के हैं, किस इलाके के हैं, किस जगह से इनका ताल्लुक है। उस जमाने में कोई वर्दी नहीं होती थी, हर कबीले का आदमी होता था तो लोग घुस जाते थे, जासूसी आसान होती। आए रात का वक्त है तो कुछ जासूस भेजे अबू जाल ने, कहा पता करके आओ बंदे कितने, असला कितना है, जवान कितने, बूढ़े कितने, उनका अंदाज क्या है, सारा मालूमात करके आओ। कुफर की जो मालूमात है उस पर जरा गौर करें। अब वो शख्स आया, जाके अबू जाल से कहने लगा 313 हैं, 6 जिरहें और 8 तलवारें, कोई खाने पीने का सामान नहीं, और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, उमैर बिन अबी वकास भी हैं, अबू उबादा बिन जर्राह जैसे बूढ़े भी हैं, कुछ लंबा चौड़ा इंतजाम कोई नहीं। अबू जाल बड़ा खिलखिला के हंसा, जासूस वापस आए ना तो खिलखिला के हंसा, कहने लगा इस तरह करो कि जंग करने की जरूरत नहीं, इन्हें ना सुबह सबको घोड़ों की पुश्तों पे बांध के ना तो ले चलते हैं मक्के, वहां जाके देखेंगे इनका क्या करना है।
इनको बांध लो घोड़ों की ऊंटों की पुश्तों पर, तो वहां जाके देखेंगे। जब ये बात की तो जासूस कहने लगा ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले मेरी, पूरी सुन तो ले, तबसरा तूने शुरू कर दिया। उसने कहा चल सुना पूरी। उसने कहा है 313, पर सारे सर पे कफन बांध के आए हुए हैं 313 पर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मैं जिसको पास भी गया हूं वो मुसल्ले पे बैठा है और शहादत की दुआ मांग रहा है।